दोस्तों, गुड इवनिंग। देवाशी दिस साइड। आज 10 जनवरी का हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, आज सबसे पहली चीज़ मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि अगर पुराना वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अगर नए हैं तो। और जो जिन्होंने देखा हुआ है उनको पता है कि मैंने आज आप लोगों को एक बैंक निफ्टी के लिए ट्रेड बताया था कि अगर 47,000 के आसपास बैंक निफ्टी आता है तो वहाँ से एक रिवर्सल हमको मिल सकता है। तो हमने बेसिकली बैंक निफ्टी वाला ट्रेड भी किया था। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो, ये फ्यूचर्स का चार्ट है जिस पे मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, जिस पे मैंने आप लोगों को ये बना करके दिखाया था। बट हम स्पॉट चार्ट पे देखेंगे। स्पॉट चार्ट, ये देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया है। बैंक निफ्टी, देखो, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ थोड़ा सा, फिर एक थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो बना, देन फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ आया। तो इसने बेसिकली आज का लो जो लगाया है 47,010 का लगाया है। ठीक है, हमने यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, और इस ट्रेड को हमने प्रॉपर होल्ड किया, है ना, प्रॉपर होल्ड किया और इसने काफ़ी अच्छी मूव हमको दी। और ये यहाँ तक भी गया था, हम लोग यहाँ तक थे, बट हमने अपना एसएल यहाँ ट्रेल कर दिया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट जब ये रेड कैंडल बनी तो इसने हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया। तो हमारा मॉर्निंग का सबसे पहला ट्रेड यही था, बिकॉज कि आज मैंने स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए आप लोगों को बोला था कि अगर 47,000 के आसपास आ जाए तो एक शॉर्ट कवरिंग वहाँ से हमको मिल सकती है, बिकॉज कि लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। मैंने लॉजिक भी बताया हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड जो था, ये हमारा काफ़ी अच्छा ट्रेड यहाँ पर गया। लेकिन हमारा आज बैंक निफ्टी में आज थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। वो प्रॉब्लम ऐसा क्रिएट हुआ है कि देखो, सबसे पहले तो हम मॉर्निंग में बेसिकली बैंक निफ्टी में ही बिजी थे। फिर सॉरी, फिर उसके बाद ये एक पैटर्न हमारा बन रहा था, तो हमने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था इधर पे, है ना, ये ग्रीन कैंडल पे, है ना, क्योंकि इसका ब्रेकआउट मिला था। और देन फिर उसके बाद ये काफ़ी ऊपर भी गया, है ना। हम यहीं तक के लिए बैठे हुए थे, बट ये रेड कैंडल और इस कैंडल ने हमारा एसएल हिट कर दिया फर्स्ट टाइम। ठीक है, फिर सेकंड टाइम क्या हुआ कि ये कुछ इस तरीके का ट्रेड बन रहा था और हमको ये था कि यहाँ से इस पर्टिकुलर जोन से मार्केट रिवर्सल लेगा। ठीक है, ये जो कैंडल बनी थी इस पर हमने ट्रेड किया था और इसने यहाँ से अपसाइड की तरफ गया भी, लेकिन हमारा टारगेट थोड़ा सा बड़ा था। हमारा टारगेट यहाँ तक का था और उसने अगेन आकर के हमारा एसएल हिट कर दिया। ठीक है, तो आज मॉर्निंग में ये दोनों ट्रेड हमारे एसएल हिट हुए हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लॉस ज़्यादा लगा है, बिकॉज कि ये काफ़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद में जब इसने एसएल हिट किया तो इसने थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम हमारा ले लिया। फिर उसके बाद मार्केट यहीं यहीं पर घूमता रहा। ठीक है, यहीं यहीं पर घूमता रहा। देन अगेन इसने जब इसका ब्रेकआउट, हमको देखो एक बार यहाँ पर ब्रेकआउट मिला हमको। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर बन रहा था, बट हम यहाँ पर ट्रेड नहीं किए क्योंकि हमको 2 बार ये एसएल हिट हुए हमारे। तो हमने यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट किया। तो जब ये यहाँ से जा कर के वापस यहाँ आने के बाद जब ये वाली कैंडल बनना चालू हुई थी, तब हमने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया जिसने कि काफ़ी अच्छा हमको प्रीमियम दिया। बेसिकली हम लोग यहाँ तक भी होल्ड किए हुए थे। हमारा टारगेट यहाँ तक का था। अगर मार्केट यहाँ पहुँच जाता तो मे बी हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते, बट ये कैंडल बनने के बाद में ये एक कैंडल बनी जिसने हमारा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर हिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा प्रीमियम बढ़ गया था, काफ़ी अच्छा बढ़ा था प्रीमियम। बट हम लोग बेसिकली यहाँ तक के लिए बैठे हुए थे बिकॉज कि मूव काफ़ी अच्छी मोमेंटम था इसका।
बट ये करीब 3:05 के आसपास की जो कैंडल बनी है, इसने हमारा अगेन ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया। बट कोई बात नहीं, हमारा बेसिकली आज अगर हम देखें तो दो छोटे लॉसेस थे और एक हमारा प्रॉफिट में गया ट्रेड, जिसने हमारे ये लॉसेस तो कवर किए ही, हमको प्रॉफिट में भी ला करके दिया। और बैंक निफ्टी वाले ट्रेड ने तो हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। तो बेसिकली देखो, मैं मॉर्निंग में आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था, बैंक निफ्टी का प्रॉपर लॉजिक एक्सप्लेन किया था कि अगर उस लेवल पर आता है तो मार्केट क्यों ऊपर जाएगा। तो अगर आप लोग नए हो ना तो ज़रूर मॉर्निंग वाला वीडियो देखिएगा। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पेस्ट कर दूंगा। तो कुल मिलाकर के देखो, आज मार्केट एक तरीके से देखा जाए तो साइडवेज टू बुलिश ही था। मार्केट अपसाइड ही गया है, क्लोजिंग भी हमको 600 के ऊपर ही मिली है, तो क्लोजिंग बुरी नहीं है। और मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ, अभी जब तक ये दो जोन हमारे इंटैक्ट हैं, जब तक हमको इसके ऊपर या इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक मार्केट थोड़ा इसी तरीके से बिहेव करेगा, इसी तरीके से कंसोलिडेट करेगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखिएगा। हाँ, कुछ ट्रेड्स होते हैं जो कि लॉजिकल सही होने होते हैं, तो मैं उन पर प्रेशर दे करके आप लोगों को बोलता भी हूँ कि ये लेवल का ध्यान रखिएगा, ये लेवल पे चीज़ें ध्यान रखिएगा। बिकॉज आज मेरा जो लेवल था बेसिकली 500 का लेवल ब्रीच करने के बाद में नीचे की तरफ मैं नहीं बैठा था, बिकॉज कि मुझे एक श्योरिटी थी कि बैंक निफ्टी में एक रिकवरी आ सकती है 47,000 से। सो हम लोग वहाँ पर ट्रेड कर रहे थे। तो सिंपल सी चीज़ है कि कुछ चीज़ें होती हैं तो हम आपको पहले से उन चीज़ों के बारे में बता भी रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये हेल्पफुल लग रहा हो, वीडियो नॉलेजेबल लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। अब हम कल मिलेंगे मॉर्निंग में, कल एक्सपायरी भी है, तो कल देखते हैं कहाँ पर ओपनिंग मिलती है, क्या डेटा निकल करके आता है, उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए अगेन कल पूरा ट्रेड प्लान अपना आप लोगों को बता दूंगा मॉर्निंग में, है ना। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।